पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 25 मार्च माता मरियम का एक बहुत बड़ा पर्व हम लोग मनाते हैं, जिसे हम लोग प्रभु ईसा मसीह का देहधारण का पर्व या माता मरियम को गब्रियल स्वर्गदूत जो संदेश देता है उसका पर्व कहते हैं। ये पर्व जैसे क्रिसमस मनाते हैं उसी प्रकार बहुत ही मुख्य एक पर्व है। इस पर्व को चौथी सदी से कलीसिया में मनाते आ रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सन 656 में जो टोलेडो 10th महासभा में 10वीं महासभा में एक कैनन में इसका वर्णन किया है। इस पर्व के विषय में कलीसिया में इसको मनाने की विधि के विषय में उसके अंदर वर्णन किया है। और साथ ही साथ सन 692 का 692 का ट्रुलेन सिनड में जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो हुआ है, उस महासभा में इस पर्व को जो 25 मार्च लेंड के समय पर हर साल आता है और साधारणतः उस समय पर लेंड के समय पर अन्य कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता था। तो ट्रुलेन सिनड में ये निर्णय किया गया कि इस पर्व को, प्रभु ईसा मसीह का देहधारण के पर्व को हम इस लेंड के समय पर मना सकते हैं करके, वो भी एक बड़ा पर्व के रूप में इसको कलीसिया में मनाया जाता है। इसका मतलब है आदिम काल से ही इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक के वचनों में स्वर्गदूत और मां मरियम के बीच के संवाद को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग से ईश्वर के ओर से भेजा हुआ गब्रियल दूत मां मरियम के पास आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ा एक घटना पूरे बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत किसी को भी प्रणाम नहीं करते हैं। स्वर्गदूत इससे पूर्व में पुरोहित सक्रियस के पास आए थे। सक्रियस के पास आकर के सक्रियस एक पुरोहित होकर के उन्हें प्रणाम नहीं किया, लेकिन एक कुंवारी जो मरियम करीब 13-14 साल की उम्र की एक छोटी सी लड़की, उसके पास आकर स्वर्गदूत ने प्रणाम किया। ये एक महान घटना है। इस प्रणाम जो सल्यूटेशन जिसे कहते हैं, स्वर्गदूत का जो प्रणाम कहना, ये शैतान को बहुत डर भय उत्पन्न करता है। स्वर्गदूत एक मनुष्य स्त्री को, एक कुंवारी लड़की को आकर के प्रणाम करना, इस प्रणाम के द्वारा शैतान के अनेकों जो षड्यंत्र था, चतुरता था, वो नीचे गिर गया, टूट गया है। शैतान को डराने वाला वाक्य है जो स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। ये सल्यूटेशन मां मरियम को जो प्रणाम करना, इसके द्वारा शैतान कांपते हैं, क्योंकि वहां पर ईसा मसीह के संसार में आने का जो कार्य प्रारंभ किया, अर्थात समय की पूर्ति उस समय पर हुआ। ईश्वर ने जैसे निर्धारित समय था, उस समय जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के सल्यूट किया। हालेलुया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मां मरियम ने वहां पर एक छोटा सा सवाल किया, वो डर गई। इस
अभिवादन का मतलब क्या है, क्योंकि एक स्वर्गदूत उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद स्वर्गदूत के वचनों को सुन करके वो घबरा गए, क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती होना यहूदी नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार उसे पत्थर से मार डाल देता है। और दूसरी बात, मां मरियम ने अपने बचपन से एक कुंवारी रहने का निर्णय किया था। प्रभु के सामने ये एक निर्णय कर करके स्वीकार किया था कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। मरिया वाल्तोर्ता नामक एक स्त्री को ईसा मसीह ने अनेकों वर्ष दर्शन दिया। उस दर्शन में मां मरियम जब मंदिर में समर्पित की गई और उनका पालन पोषण मंदिर में हुआ है, वहां पर अन्ना नामक का जो स्त्री है वो उसे पढ़ाती थी, लिखाती थी प्रभु के ग्रंथ के विषय में, मसीह के आगमन के विषय में आदि आदि। तो अन्ना ने उन्हें समझाया कि मसीह का आगमन का समय हुआ। तो मां मरियम जो छोटी सी बेटी थी वो बोलती थी, मुझे भी मसीह को देखने के एक अवसर मिले। और एक छोटा सा सवाल किया अन्ना से, ईश्वर को मनुष्य से सबसे प्रिय चीज क्या है? मैं वो चीज ईश्वर के लिए, उस मसीह के लिए देना चाहती हूं, तोहफे के रूप में, जो भेंट के रूप में। एक मनुष्य ईश्वर के लिए सबसे अच्छी चीज क्या समर्पित कर सकता है, और ईश्वर मनुष्य से क्या आग्रह करता है लेने के लिए? तुरंत अन्ना का जवाब है, ईश्वर मनुष्य का पवित्रता चाहते हैं, कुंवारापन चाहते हैं, परिशुद्धि चाहते हैं। तुरंत मरियम जवाब देती है, तो मैं जीवन के अंत तक मेरे प्रभु के लिए कुंवारी रहूंगी। मेरी कन्यत्व, मेरी पवित्रता मैं ईश्वर के लिए समर्पित करती हूं, और जीवन के अंत तक मैं कुंवारी रहूंगी। ये बचपन में मरियम ने ईश्वर के लिए अपने कुंवारेपन को समर्पित किया। इसलिए नबी यशायाह ने अपने ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की है, एक कुंवारी गर्भवती है, यही चिन्ह है मसीह का आगमन का। तो समय के पूर्ति पर गब्रिएल स्वर्गदूत वही संदेश मरियम को देती है। जब मरियम को पता चला मसीह का आगमन का, उस मुक्तिदाता का आगमन का समय हो गया, वो भी सोच रही थी मसीह किसी राजघराने में जन्म लेंगे, क्योंकि वो मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। और अन्ना से ये भी पता चला मसीह का जन्म बेतलहम में होना है, क्योंकि जकरिया के द्वारा ईसा मसीह के जन्म से करीब 740 वर्ष पूर्व घोषणा हुआ है कि मसीह का जन्म, जो मुक्तिदाता है, संसार को मुक्ति देने वाला, उस मसीह का जन्म बेतलहम में होना है। इसलिए बेतलहम के वहां के राजा तैयार है अपने महल में, अपने रानी में उस बालक का जन्म हो। इसका मतलब कई लोग यह स्वप्न में था, लेकिन मां मरियम कहती है, मुझे ये सौभाग्य मिले कि जहां मसीह जन्म लूं, उस जगह पर, उस घर पर मुझे एक नौकरानी का काम मिले, ताकि उस बच्चे को मैं देख सकूं। एक नौकरानी होने के नाते उस मुक्तिदाता, उस बच्चे को मैं अपने हाथों में उठा सके और उन्हें प्यार दे सकूं। इस प्रकार वो हृदय से आग्रह करती थी, और बचपन से उस मसीह के आगमन का
और मसीह को प्यार देने का, उनका दर्शन का एक इच्छा मरियम के हृदय में थी। आज गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के मां मरियम को संदेश देते, वो मुक्तिदाता तुझ में जन्म रहेगा। मां मरियम ने एक अगला सवाल किया, मैं तो जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का निर्णय किया है, मैं तो पुरुष को नहीं जानते, फिर ये कैसे संभव है? स्वर्गदूत उत्तर भी देते हैं, ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगी। ईश्वर की आत्मा उतरने के कारण, उसके द्वारा तुम गर्भवती होने के कारण वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुटुंबिनी जो एलिजाबेथ, जिसे बांझ कहते थे, वो आज 6 महीना गर्भवती है। तो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मां मरियम ने उस गब्रिएल दूत का संदेश पर विश्वास किया और अपने को पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित किया, अपने को विनम्र किया, स्वीकार किया, ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने को समर्पित करती है। कहती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। जब मां मरियम ने अपने को समर्पित किया, ईश्वर की इच्छा के लिए अर्पित किया, ईश्वर की इच्छा उस मुक्तिदाता इस संसार में आने का एक साधन मां मरियम को बनाए। उस इच्छा के लिए मरियम ने अपने शरीर, अपनी इच्छा, सारे स्वप्न समर्पित किया। वहां पर पवित्र आत्मा उसमें उतर आए और वो नया विधान का मंजूषा बनी। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 को पढ़े, वहां पर लिखा है, मंजूषा जब तैयार किया गया, मंजूषा में जो ईश्वर का वचन, ये वो जो हारून की छड़ी, ये सब जब रख दिया गया, तब पवित्र आत्मा उस मंजूषा पर उतर आए। जिस पवित्र आत्मा उस मंजूषा पर उतर आया, वही आत्मा उसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं मरियम पर उतरती है। वहां पर वचन रखा हुआ था, आज्ञा रखा हुआ था, ईश्वर का वचन का 2 पार्टियां रखा हुआ था। यहां पर वो वचन मांस धारण कर मरियम में उतर आया। वो वचन उतरा मरियम में, मरियम के गर्भ में वो मांस धारण किया। वहां पर पुरोहित का छड़ी रखा हुआ था मंजूषा में। यहां महापुरोहित मसीह उतर करके आए। वहां पर इज़राइली लोग खाने वाला मन्ना उसके अंदर रखा हुआ था। आज मरियम में उतर आने वाला व्यक्ति स्वर्ग से उतरी हुई जीवन देने वाला और रोटी, अर्थात उस मंजूषा में पुराने विधान में रखने वाले 3 चीजें, ईश्वर का वचन, वो मांस धारण कर प्रभु ईसा मसीह मरियम के गर्भ में उतर आते हैं। इसके बाद पुरोहित का वो छड़ी, पुरोहिताई का चिन्ह, आज महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह मरियम में उतर आए। तीसरा, इस्राएली लोगों का भोजन, जो मन्ना, जिसे खा करके वे तृप्त होते थे, जीवित रहते थे, आज यहां पर मरियम में उतरा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी ईसा मसीह, अर्थात नया विधान का वो मंजूषा बन गई। जो स्वर्गदूत गब्रिएल उनके सामने नमन किया, मां मरियम अपने को जब समर्पित किया, प्रभु के वचन पर विश्वास किया, वहां पर ये चमत्कार हुआ। ये पर्व इसलिए भी महान है
इस घटना को याद करने के लिए कलीसिया में दूध संवाद प्रार्थना, त्रिकाल जप बोलते हैं उसको। त्रिकाल जप इसलिए कहा जाता है, दिन में ये प्रार्थना 3 बार बोलते हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, दोपहर को 12 बजे। 3 बार ये दूध संवाद की प्रार्थना त्रिकाल जप के रूप में कहते हैं। इसके द्वारा इस घटना की याद करते हैं। ये घटना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जिस प्रकार ईसा मसीह के जन्म का पर्व हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को हम वो पर्व मनाते हैं बड़े धूमधाम से। उससे ठीक 9 महीने पहले ईसा मसीह मरियम के गर्भ में जन्म लिया। इस संसार में जन्म लेने का पर्व क्रिसमस के रूप में यदि हम मनाते हैं, ईसा मसीह स्वर्ग से उतर करके शरीर धारण मरियम में लेने का पर्व है। ये ईसा मसीह का शरीर धारण का पर्व, दूध, गब्रिएल दूध का संदेश देने वाला ये पर्व। इस पर्व को याद करने के लिए और जिस प्रकार क्रिसमस के समान इसका आदर सम्मान देने के लिए, और एक घटना है ईसा मसीह का मृत्यु। मानव जाति को मुक्ति देने के लिए इस प्रकार 3 बड़े घटना है। पहला, मां मरियम में जो ईसा मसीह शरीर धारण करना। दूसरा, ईसा मसीह का जन्म। तीसरा, मुक्तिदाता मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर मरना। ये 3 घटनाओं के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिली है। इसलिए जो हम लोग धर्मसार करते हैं, जिसे नाइजिन क्रीड कहते हैं, उस नाइजिन क्रीड के अंदर, धर्मसार के अंदर जब कभी हम लोग धर्मसार बोलते हैं, जब हम ये बोलते हैं हमारी मुक्ति के लिए ईसा मसीह जो मनुष्य बनकर के उतरा, यह इनकारनेशन को याद करते हैं। उस समय पर हम लोग सिर झुक करके क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य, कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया जब बोलता है, तब हम लोग फिर से सिर झुका करके क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरी बार पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और मर गया, ये जब बोलते हैं तब फिर से हम लोग सिर झुकाते हैं और क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। अर्थात इस धर्मसार के अंदर, इस धर्मसार की घोषणा जब हम करते हैं, तब 3 बार, अर्थात ईसा मसीह के इनकारनेशन, शरीर धारण के समय, और मां मरियम से जब जन्म लेने के समय, और उनके क्रूस मृत्यु वो उसकी घोषणा करते समय, हम लोग सिर झुकाकर मसीह का आदर करते हुए हम लोग क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, अंकित करते हैं अपने शरीर में। इसका मतलब है ये पर्व कोई एक छोटा पर्व नहीं, इसके द्वारा संसार का मुक्ति का आरंभ हुआ। मां मरियम के सामने गब्रिएल स्वर्गदूत जो प्रणाम किया, इसका एक और अर्थ है, उसका कुछ और मतलब से हम लोग इसको और समझ सकते हैं। कुंवारी मरियम बचपन से मसीह के जन्म का आग्रह करते हुए, उन्हें देखने का आग्रह करते हुए, और उस मसीह के लिए सबसे उत्तम तोहफा देने का वादा करते हुए जीवन निभाया। हमें भी यही कहते हैं, जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित करते हुए पवित्रता का जीवन, मसीह के उस दर्शन का आग्रह करते हुए, मसीह के संगति में जीने का आग्रह करते हुए अपना
सबसे उत्तम उस पवित्रता यदि प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, स्वर्गदूत हमारे साथ रह करके यही कार्य करेगा। दूसरा, हम लोगों को हमेशा इस कार्य के लिए तैयार भी रहना है। कब ये होगा, कब नहीं होगा, ये नहीं मालूम। तो वो मरियम के समान हमें भी देख में प्रभु की दासी ये कह करके अपने को विनम्र किया, प्रभु की दासी बन कर रही, उसी प्रकार हमें भी विनम्रता का, भक्ति का एक जीवन जीने की जरूरत है। तीसरा, ये पर्व हमें बता करके देता है, हमें जिस प्रकार मरियम ने गब्रिएल स्वर्गदूत के उस वचन पर अर्थात ईश्वर की वाणी पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया, उसी प्रकार पवित्र बाइबल को रोज पढ़ते हुए, वचन को सुनते हुए और उस वचन में विश्वास करते हुए उस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना है। वचन में हमें विश्वास करना है। ये पर्व हमसे आग्रह करते हैं, मां मरियम के समान हमें भी अपने को विनम्र करते हुए, विश्वास के जीवन जीते हुए और साथ ही साथ प्रभु के लिए सदा इंतजार आग्रह के साथ हमें रहना है। ये पर्व एक दो बातों को और हमें याद दिलाते हैं। जैसे आदि में संसार की सृष्टि हुई, उसी प्रकार मां मरियम के गर्भ में जो इनकारनेशन, शरीर धारण करना, मसीह मां मरियम के गर्भ में आना, उसके साथ तुलना करते हैं। संसार की सृष्टि और मसीह मरियम में शरीर धारण करना। इसके बाद अगला एक घटना है, आदम और हेवा का जो पाप। आदम जिस प्रकार पाप में गिर गया, पाप के कारण ईश्वर से अलग हुआ और वो पाप के कारण मर गया। ईसा मसीह संसार में आया उस पाप का प्रायश्चित करते हुए, अपने को क्रूस पर लटकाते हुए पाप का प्रायश्चित करना और मरना। ईसा मसीह का संसार में आने का उद्देश्य हुए था पाप का प्रायश्चित। जो आदम से लेकर के जो पाप हुआ, जो आदम के द्वारा इस संसार में जो लाया हुआ पाप, उसका प्रायश्चित करना और मरना। आदम पाप में मर गया, ईसा मसीह पाप के लिए मर गया। कहा जाता है ये दोनों एक ही मौसम में हुआ था, मार्च महीने में। इसलिए ईसा मसीह का मृत्यु का पर्व इस मार्च का आसपास इस मौसम में रहता है। जन्म लेने वाला अर्थात इनकारनेशन का, मरियम के गर्भ में जो जन्म लेने वाला, क्रिसमस के पहले 9 महीने पहले का ये जो शरीर धारण का जो पर्व भी इसी मौसम में मनाया जाता है। कहा जाता है आदि में संसार की सृष्टि के लिए यही मौसम इस्तेमाल करता था, इसी मौसम में सृष्टि कर्म हुआ। इसके बाद आदम का पतन भी इसी मौसम का कहते हैं। बाइबल पंडितों का मत है जो इजरायली लोग कनान देश की ओर जब चल रहा था, उन्हें लाल सागर को पार करना था। वो लाल सागर को पार करने वाला वो घटना अर्थात इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से कनान देश की ओर के जो सफर है, वो भी इसी मौसम में हुआ। एक और है, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए मोरिया पर्वत पर चढ़ करके जो बलि अर्पित किया, वो भी इसी मौसम का कहते हैं। ये इसका मतलब है ईसा मसीह का जन्म लेना का जो मौसम भी चुना है, वो जो पाप हुआ, सृष्टि हुआ, जो कुछ उसके चिन्ह के रूप में हुआ, उसी घटना के अनुसार हुआ है।
नबी ईसाया ने ईसा मसीह के जन्म से करीब 750 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म एक कुंवारी में होगा करके लिखा। और अनेकों नबियों ने मसीह के आगमन के विषय में कहाँ जन्म होगा, बेतलहम में होगा ये, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों को मार डालना, इनको मिस्र देश जाना, मिस्र देश से लौटना, नासरत में रहना, वहां पर बढ़ना, ये सब बाइबल में ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले से लिखना शुरू किया। अनेकों नबियों ने उसकी भविष्यवाणी की, ईसा मसीह का जीवन के विषय में, हर घटना के विषय में, उनकी मृत्यु के विषय में, उनके क्रूस दंड के विषय में। जबकि उस समय पर जब दाऊद 1000 वर्ष पूर्व में इसकी घोषणा की, उस समय पर कोई क्रूस दंड नहीं होता था, क्रूस नहीं होता था, लेकिन वहां पर घोषणा किया गया ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में। पुराने विधान के जो बलियां, ईसा मसीह के क्रूस बलि किस प्रकार होना है, उसी प्रकार पुराने विधान की जो बलियां, विशेषकर जो 5 बलियां हैं, वो बलियां हुई। जो कुछ हम इस प्रकार पुराने विधान में देखता है, वो ईसा मसीह में पूरा हुआ। उसका आरंभ मसीह के शरीर धारण के द्वारा, अर्थात ये पर्व पुराने विधान में जो लिखा हुआ बातों का पूर्णता के लिए आरंभ था। पूर्ति का आरंभ यहां पर शुरू हुआ। तो इस प्रकार हम मसीह के उस जन्म का आरंभ आज से इस पर्व मनाते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमें क्रिसमस आने के लिए अभी 9 महीना बाकी है, लेकिन हमारे जो मसीह में जो विश्वास है, वचन पर जो विश्वास है, जिस प्रकार मसीह का जन्म के लिए मरियम ने अपने को तैयार किया था, हमें तैयारी, हमेशा उस तैयारी में रहना है। मसीह के लिए मैं अपने को पवित्रता के रूप में समर्पित करूंगा। निर्णय कीजिए। संत जॉन पॉल द्वितीय ने इस दिन को विशेष रूप से जो गर्भ में मारे हुए बच्चों के याद में समर्पित किया। 25 मार्च के दिन में जो अनबोर्न चाइल्ड के लिए इंटरनेशनल डे फॉर अनबोर्न चाइल्ड, उन्हें जन्म लेने नहीं दिया, गर्भ में आए अनचाहे बच्चा नहीं चाहते। हो सकता है विवाह के पहले विवाह में रहकर बच्चा अभी नहीं चाहिए, या बच्चा और नहीं चाहिए, बच्चा ये नहीं चाहिए बोल करके जिन्हें नष्ट किया, ऐसे बच्चे, और किसी बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण जो जन्म नहीं ले पाया, गर्भ में खत्म हुआ, मर गया, ऐसे बच्चों के लिए भी समर्पित करते हैं। और आज के दिन में हम एक निर्णय करें। मां मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम एक कुंवारी थी, फिर भी गर्भधारण के लिए मसीह की मां बनने के लिए तैयार होगी। यदि आजकल के स्वभाव में, आजकल की आदत में है, तो मसीह को अबोर्ट किया गया होते। आज हमारे भारत सरकार ने भी ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं, जो 6 महीने तक का गर्भस्थ बच्चे को मार डालने का, अबोर्ट करने का अनुमति दे चुका है। हमें लेकिन एक निर्णय करना है, चाहे सरकार कुछ भी अनुमति दे, हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी भी बच्चे को नष्ट होने से बचाएंगे। यदि आपको किसी के विषय में ऐसे मालूम है ये अबोर्ट करने वाला है, कोशिश कीजिए अपना उस बच्चे को बचाने का प्रयत्न कीजिए। एक भी बच्चा किसी भी मां के गर्भ में नष्ट ना हो, कोई भी बच्चा अबोर्ट ना हो। टुकड़े टुकड़े कर करके, सांस उनका बंद कर करके उन्हें मार डालता है। उनके शरीर के एक एक भाग टुकड़ा टुकड़ा जिंदा बच्चे को काट कर बाहर निकालता है।
हम इस प्रकार का जो कठोर जो हत्याएं जो हो रहा है, जो स्त्री के जो सबसे पवित्र स्थान जो बच्चेदानी उसको अपवित्र करके जो भेड़ बकरियों को जिस प्रकार मार डालते हैं उसी प्रकार मार डालने वाला वो एक जगह बना दिया है। ईश्वर ने सबसे सुरक्षित स्थान एक स्त्री का बच्चेदानी बनाया था। इसलिए ईसा मसीह मरियम के गर्भ में जन्म लिया। 9 महीनों तक वहां सुरक्षित रहकर समय के पूर्ति पर उन्होंने जन्म लिया। हमें निर्णय करना है। ऐसे यदि कोई गलत काम हमसे हो गया है उसके लिए पश्चाताप कीजिए। ऐसे लोग परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा पाप उनका स्वीकार करना एक बिशप के पास स्वीकार करने का कैनन नियम है। कैनन लॉ के अंदर जो बच्चे को जो मार डालते हैं, अबॉर्शन जो करता है, वो पाप को स्वीकार करने के लिए एक बिशप के पास जाना है। ऐसे पाप करने वाले लोग, करने के लिए जो बोलने वाले लोग, जो कराने वाले लोग, जो डॉक्टर्स नर्सेस जो सहायता करते हैं, उनको परम प्रसाद ग्रहण करने का अनुमति कलीसिया नहीं देते। इतना घोर पाप, इसको हम हमारे बीच से, हमारे परिवार से दूर करेंगे। यदि ऐसा कोई पाप हुआ है उसके लिए पश्चाताप करेंगे, उसके लिए पाप स्वीकार करेंगे और एक के बदले 4 बच्चों को बचाने का प्रयत्न हम हमारे जीवन में करेंगे। अन्य लोगों के सामने हमें ये बता करके देना है, गर्भस्थ बच्चों को नहीं मारना है। उन्हें पालन पोषण करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। एक जीवन हम दे नहीं सकता है, लेने का अधिकार हमें नहीं है। निर्णय कीजिए। इस पर्व के समय पर हमें एक निर्णय करना है। सारे गर्भस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी गर्भ में रहने वाले सब बच्चे सुरक्षित रखें। समय के पूर्ति पर एक नॉर्मल डिलीवरी हो। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रार्थना करें, उन्हें अच्छा भोजन मिले, उनके सारे जरूरतें पूर्ति हो। हर एक परिवार में संतान खुशियां लावे, ऐश्वर्य लावे, शांति लावे। निर्णय कीजिए। मां मरियम को बड़े आनंद की बात था। प्रभु ईसा मसीह का जन्म मरियम को आनंद दिया। इसलिए आनंद का भेद में पहला भेद के रूप में हम इससे मनन चिंतन करते हैं। संतान हमारे लिए भी आनंद बने, मसीह हमारे लिए आनंद बने। उसी प्रकार हमारे घर के हर एक बच्चे, हर एक गर्भस्थ बच्चे हमारे लिए आनंद का कारण बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को नया ये जो पर्व है, इस पर्व का सभी विशेष देता हूँ। हैप्पी फीस्ट।